दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube क्लास में। आज हम आप सभी को पढ़ाने आ रहे हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 12 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। इसका इंग्लिश में क्या नाम है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ठीक है, उसी के बारे में आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे। क्लास 8 का साइंस का चैप्टर है 12वां चैप्टर, जिसमें क्या है? सूक्ष्मजीव शत्रु एवं मित्र। मतलब सूक्ष्मजीव क्या होता है और सूक्ष्मजीव लाभदायक कौन सा सूक्ष्मजीव है और कौन सा सूक्ष्मजीव हानिकारक है, कौन सा मित्र है और कौन सा सूत्र है, इसी के बारे में आज हम आप सभी को बताएंगे और इसके बारे में जानेंगे कि सूक्ष्मजीव क्या होता है, सूक्ष्मजीव कहाँ पे रहते हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और दूसरे को भी शेयर करें, ताकि उसके पास भी हमारे वीडियो पहुंच सके और वो भी हमारे वीडियो से देखकर पढ़ सके और दूसरे को भी भेजने के लिए कहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर देखते हैं सूक्ष्मजीव क्या होता है, सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं, उसका आकार क्या होता है, वो कैसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है? सूक्ष्मजीव, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म मतलब क्या होता है? सूक्ष्म मतलब होता है छोटा। सूक्ष्मजीव क्या मतलब होता है? सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, यानी माइक्रो, जिसे हम किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो क्या है? सूक्ष्म जीव। जो चीज जानदार होता है उसे क्या कहा जाता है? जीव कहा जाता है। तो सूक्ष्म जीव मतलब छोटा जीव, बहुत ही छोटा जीव जिसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। इंग्लिश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास दिया हुआ क्या? ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। मतलब ये पहला पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि ऐसा जीव जिसे हम अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते, यानी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। यानी कि उसको देखने के लिए हमें एक विशेष यंत्र की सहायता पड़ती है। आप लोगों ने सुना होगा कि ज्यादातर लैब में वो लेंस, वो क्या बोलता है, उस यंत्र को पाया जाता है जिसका नाम क्या है? माइक्रोस्कोप। जिसका नाम क्या है? माइक्रोस्कोप। हिंदी में सूक्ष्मदर्शी यंत्र उसे कहा जाता है। उसी से माइक्रोस्कोप से देखा जाता है सूक्ष्म जीवों को। और एक होता है आवर्धन लेंस, जिससे कि उससे ज्यादा बड़े जो होते हैं उसको देखा जा सकता है आसानी से। जैसे हाथ में हमारे जो बैक्टीरिया चलते हैं तो उसको देखा जा सकता है आवर्धन लेंस से, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से क्या? बहुत ही छोटे जीवों को देखा जा सकता है। इसका उपयोग क्या आता है? बहुत ही छोटे जीवों को देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या था हमारे पास? ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? ये सूक्ष्म जीव अत्यधिक छोटे आकार में 10 पे पावर -6 नैनोमीटर से 10 पे पावर 10 नैनोमीटर तक हो सकते हैं। ये क्या बोल रहा है? मतलब ये आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। ये आकार में क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। 10 पे पावर 6 नैनोमीटर से 10 पे पावर 10 नैनोमीटर तक हो सकते हैं, ये बता रहा है। मतलब उसको ना हम देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे आंख से बड़े चीजों को देखने के लिए है, हमारे आंख से हम छोटे चीजों को नहीं देख सकते हैं। छोटे चीजों को देखने के लिए एक विशेष यंत्र बनाया गया है जिसका नाम क्या है? पहले बता चुके हैं, उसका नाम क्या है? माइक्रोस्कोप, यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट भी, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा भी हो गया। अब हमारे पास है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं सूक्ष्म जीव के बारे में क्या बता रहा है। इसमें से कुछ जैसे रोटी पर उपस्थित फूद को आवर्धक लेंस द्वारा देखा जा सकता है। देखिए, जो इसमें से बहुत सारा सूक्ष्मजीव ऐसा होता है जो मतलब ब्रेड में जो उगता नहीं है फूद, उसको हम क्या आवर्धक लेंस द्वारा देख सकते हैं। उसके लिए हम सूक्ष्मदर्शी का सहायता नहीं लेते हैं उसको देखने के लिए। उसको देखने के लिए हम किसका सहायता लेते हैं? आवर्धक लेंस द्वारा उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, जबकि अन्य सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। उसके अलावा जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको देखने के लिए हमें कौन चीज की आवश्यकता होती है? हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं सूक्ष्मदर्शी। जिसे हम क्या कह सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी। छोटे चीजों को देखने वाला यंत्र जिसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसे हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देख सकते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम समझ गए कि सूक्ष्म जीव क्या होता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उसका आकार क्या होता है और उसको हम कौन सा यंत्र से
देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में और भी चर्चा करते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, क्या क्या वो खाते पीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? सूक्ष्म जीवों का आवास, हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ सूक्ष्म जीव पाया जाता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हिंदी में क्या, सूक्ष्म जीवों का आवास है, सूक्ष्म जीवों का घर, और हैबिटेट इंग्लिश में हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? सूक्ष्म जीवों संपूर्ण जैव मंडल में पाए जाते हैं। जो सूक्ष्म जीव है वो पूरे जैव मंडल में पाया जाता है। ठीक है, ये मृदा, जल, वायु, मृदा मतलब मिट्टी, जल मतलब होता है पानी, वायु मतलब हवा, तथा पादपों मतलब जानदार पेड़ पौधों। ठीक है, पादपों मतलब जानदार पेड़ पौधों, पादपों वो जंतुओं, जंतु मतलब पशु, जंतुओं के शरीर के भीतर पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव पूरे जैव मंडल में। सूक्ष्म जीव हम चाहे तो हमारे आसपास है, मेरे बदन में है, मेरे हाथ में है, इस बोर्ड में है, इस मार्कर में। सूक्ष्म जीव जो है सभी जगह है, यानी पूरे जैव मंडल में सूक्ष्म जीव फैला हुआ है। मृदा में है, पानी जो हम पीते हैं उसमें भी है, उसके बाद क्या बोलता है, जो हम सांस लेते हैं जिस हवा को, उसमें भी सूक्ष्म जीव पाया जाता है। तो सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है? सूक्ष्म जीव संपूर्ण जैव मंडल में पाए जाते हैं। ये मृदा, जल, वायु तथा पादपों व जंतुओं के शरीर के भीतर पाए जाते हैं। सब चीज के जैसे जंतु हुआ, आदमी हुआ, मनुष्य यानी पशु पंछियां, जितने सारे जानदार चीज है उसके अंदर भी सूक्ष्म जीव पाया जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? ये उच्च स्तर की अनुकूलता को दर्शाते हैं। ये जो उच्च स्तर की क्या को दर्शाते हैं? अनुकूलता को दर्शाते हैं, तथा कठोर परिस्थिति जैसे गर्म जल के झरने, रेगिस्तान तथा दलदली क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये चाहे कोई भी स्थिति हो, कठोर से कठोर स्थिति हो, उसमें भी ये जीवित रह सकते हैं। चाहे गर्म पानी हो या गर्म जल के झरने हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे दलदल हो, चाहे मरुस्थल हो, कहीं पे भी इसको ये पाया जाता है। कहीं पे भी आप जाएंगे, अगर वहां से माइक्रोस्कोप से उस जगह को चेक करेंगे, उस जगह की मिट्टी को, तो आपको मिल जाएगा वहां पे भी सूक्ष्म जीव। यानी जो ये है कठोर परिस्थिति में भी जिंदा रहता है। वही यहाँ हमें बताया है, ये उच्च स्तर की अनुकूलता को दर्शाते हैं, तथा कठोर परिस्थितियों जैसे गर्म जल के झरने, रेगिस्तान तथा दलदली क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। तो ठीक है, हमारे हिसाब से आपको सूक्ष्म जीव का आवास पता चल गया होगा, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? सूक्ष्म जीवों के प्रमुख समूह, मैच्योर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सूक्ष्म जीव होता है उसका क्या होता है? ग्रुप भी होता है, मतलब उसका जो मैच्योर भी होता है, वो ग्रुप के साथ रहता है। मतलब वो कितने प्रकार का, सूक्ष्म जीव तो एक प्रकार का नहीं होगा, कोई अच्छा होगा तो कोई खराब होगा, अच्छा में भी बहुत तरह का अच्छा होता है। तो उसी के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीवों के प्रमुख समूह, उसके समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर देखते हैं। चलिए देखते हैं सूक्ष्म जीवों के समूह को। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। इन्हें अनेक समूहों में वर्गीकृत किया गया है जो निम्नलिखित है। जो सूक्ष्म जीव है वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव जो है निम्नलिखित है, उसको निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं उसको किन किन वर्गों में बांटा गया है और वो क्या क्या है। तो पहला हमारे पास क्या है? जीवाणु। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, इंग्लिश में जीवाणु को क्या बोला जाता है? बैक्टीरिया। तो नंबर 1 में क्या है? जीवाणु। नंबर 2 क्या? कवक। कवक मतलब फंजाई। कवक मतलब फंजाई इंग्लिश में, जिसको बोला जाता है। उसके बाद 3 नंबर है प्रोटोजोआ। 3 नंबर हमारे पास क्या? प्रोटोजोआ, इंग्लिश में भी वही प्रोटोजोआ। उसके बाद हमारे पास ये तीसरा नहीं, ये चौथा है विषाणु मतलब वायरस। विषाणु मतलब वायरस। तो सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया? सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। बैक्टीरिया, उसके बाद कवक, उसके जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और विषाणु। इंग्लिश में बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और वायरस। यही 4 वर्ग है जिसमें सूक्ष्म जीव पाया जाता है। सूक्ष्म जीवों को इसी 4 वर्गों में बांटा गया है। चलिए आगे बढ़कर देखते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। जीवाणु के बारे में पहला क्या हमारे पास? जीवाणु। नंबर 1
जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जो पहले हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। तो यह सूक्ष्मतम एक कोशिकीय जीव है जिसमें पादपों के समान दीर्घ कोशिका भित्ति होती है। तो जो जीवाणु है वो क्या है, एक कोशिकीय जीव है जिसमें पादपों के यानी पेड़ पौधों के तरह ही कोशिका भित्ति होती है। पेड़ पौधे के तरह ही क्या होती है, कोशिका, दीर्घ कोशिका भित्ति होती है। तो जीवाणु आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके फिर जीवाणु के बारे में अलग पढ़ेंगे कि जीवाणु कितने प्रकार के, तो इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, यह सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इसमें पादपों के समान क्या पाई जाती है, दीर्घ कोशिका भित्ति पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं जीवाणु के बारे में दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या है, आकार के आधार पर जीवाणु निम्न 4 प्रकार के होते हैं। जो आकार के हिसाब से जो जीवाणु को बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है। यानी आकार के हिसाब से उसको 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो आकार के आधार पर जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बैसिलस यानी झराकार जीवाणु, बैसिलस यानी झराकार जीवाणु। नंबर 2 कॉक्स, कॉक्स मतलब गोलाकार जीवाणु। नंबर 3 स्पाइरिलम, स्पाइरिलम मतलब स्पिरिलाकार जीवाणु। नंबर 4 विब्रियो मतलब कॉमकार जीवाणु। उदाहरण लैक्टोबैसिलस राइजोबियम। उदाहरण के हिसाब से क्या है जीवाणु, एक लैक्टोबैसिलस और दूसरा राइजोबियम। ये क्या है, जीवाणु है यानी बैक्टीरिया है। और एक बार देख लेते हैं इस पॉइंट को। तो क्या आकार के आधार पर जीवाणु निम्न 4 प्रकार के होते हैं। जो आकार के हिसाब से ना जीवाणु कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के थे। नंबर 1 बैसिलस यानी झराकार जीवाणु। नंबर 2 कॉक्स यानी गोलाकार जीवाणु। नंबर 3 स्पाइरिलम यानी स्पिरिलाकार जीवाणु। नंबर 4 विब्रियो मतलब कॉमाकार जीवाणु। उदाहरण के हिसाब से क्या है, लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम। ये दोनों क्या है, जीवाणु है। ये दोनों क्या है, जीवाणु। तो हमारा जीवाणु कंप्लीट हो गया। अब हमारा बचा है क्या, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल, ये तीनों बचा। तो अगले वीडियो में उस तीनों को भी कंप्लीट कर देंगे और लाभदायक और हानिकारक भी पढ़ लेंगे। तो यही तक हमारा वीडियो आज का रहा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।